मसीह में आप सब मसीही और गैर मसीही बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। आज हम सब मिलकर ज़बूर 2 को सीखेंगे। हम सब लोग मिलकर गौर फरमाएंगे कि ज़बूर नफीस हम सब से क्या फरमाता है। ज़बूर नंबर 2 कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, तुम्हें किस लिए तैश में है और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। खुदावन और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सिर्फ अराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रसाई अपने ऊपर से उतार देंगे। वो जो आसमान पर तक नशी है हंसेगा, खुदावन उनका मजाक उड़ाएगा। तब वो अपने गजब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहर शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मक़दस सयून पर बिठा चुका हूँ, मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावन ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे की असा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह उनको चूकना चूर कर डालेगा। बस अब ऐ बादशाहों दानिशमंद बनो, ऐ जमीन के अदालत करने वालों तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक हैं वो सब जिनका तवक्कुल उस पर है। जी तो मेरे अजीजों, इस ज़बूर में जितनी भी आयतें आज हम सब लोगों ने सुनी और सीखी, ये सभी आयतें अपने अंदर एक पूरा मजमून रखती हैं। लेकिन हम आज गौर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम आयत नंबर 7 पर थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि जितने भी गैर मसीही बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें ये बात वो सोचेंगे ज़रूर कि हम किस तरह खुदा के बेटे बनेंगे। खुदा का तो कोई भी शरीक है ही नहीं, तो किस तरह हम खुदा के बेटे बनेंगे। तो मैं इस पर थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, इस पर रोशनी डालना चाहता हूँ। तो हम लोग सीखेंगे, फिर से एक मरतबा इस आयत को पढ़ेंगे। मैं उस फरमान को बयान करूँगा, दाऊद नबी फरमाता है, मैं उस फरमान को बयान करूँगा। खुदावन ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह में नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। और बेटे हम कब बनते हैं? कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और ये भी लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन सब को खुदावन के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके ईमान पर ईमान लाए। और हम लोग खुदा के बेटे कब बनते हैं, कब ठहरते हैं? खुदा के बेटे और बेटियां कब ठहरते हैं? जब यीशु मसीह के ईमान पर हम लोग ईमान लाते हैं। हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि यीशु ही खुदा का बेटा है और खुदा ने उसे हम सब के लिए भेजा कि हम उस पर ईमान लाएं और हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएं। अगर हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम दोहरा फ़ायदा उठाते हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां भी कहलाते हैं और इसके साथ साथ हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस भी हो जाते हैं। और इससे जो अगली आयत है उस पर भी मैं चाहूँगा कि हम लोग गौर करें, क्योंकि हम लोग खुदा के बेटे और बेटियां ठहरे हुए हैं। ये सारी बातें जो है ये मैं मसीही बहन भाइयों के लिए कर रहा हूँ कि हम लोग खुदा के बेटे और बेटियां हैं और किस तरह हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा फरमाता है, मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और खुदा के बेटे और खुदा के बेटियों को किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं होना चाहिए। अगर हम इस बात को पूरे दिल से, पूरे ईमान से समझने की कोशिश करें तो हमारा खुदा जो वाकई ही हकीकत हमारा बाप है, वो हम सबको हर उस चीज़ से नवाजेगा जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। वो तो जानता है और अपने तालिब को नींद ही में दे देता है। बस हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हम इस बात को मानते ही नहीं है, हम इस बात को मानते ही नहीं, हम समझते ही नहीं उस पूरे तरीक़ा से, जिस तरीक़ा से हमें ज़रूरत है इस बात को समझने की कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं।
اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر ہمارے دلوں میں شک نہیں ہونا چاہیے. جب ہم خدا سے مانگے تو ہم یہ جانیں کہ ہم اپنے باپ سے ہی مانگ رہے ہیں، جس طرح ہم اپنے زمینی باپوں سے مانگتے ہیں اور وہ ہمیں ہر چیز سے نوازتے ہیں. جو بھی ہم ان سے مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا فرماتے ہیں. اسی طرح ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارا حقیقی باپ ہے اور وہ تو ہمارے زمینی باپوں سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو ہم جو بھی اس سے مانگیں گے وہ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا. آج میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مسیحی بہن بھائی ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور ہم کامل طریقے سے اس سے مانگیں اور وہ ہمیں ہر چیز عطا کرے گا. اور جو ہمارے غیر مسیحی بہن بھائی ہیں میں ان کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ بھی اس بات کو سمجھیں، کیونکہ یسوع مسیح ساری دنیا کے لیے آیا اور ساری دنیا میں سبھی قومیں موجود ہیں. سبھی جو بھی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، اور جو بھی اس کے نام پر ایمان لاتا ہے وہ اسے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشتا ہے. اور کلام مقدس میں بے شمار برکتیں موجود ہیں جو اس کے بیٹے اور اس کے بیٹیوں کے لیے ہیں. خداوند نے بے شمار وعدے اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹیوں سے کیے ہوئے ہیں. خداوند آپ سب کو اس زبور کے وسیلہ سے برکت عنایت فرمائے.